सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अभी कल जो पढ़ाया था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, अभी वो पूरा नहीं हुआ था, उसी को आगे तो बढ़ाते हुए समझाएंगे। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। ये कल भी देखा था, सबके अलग अलग विचार थे। अब ये समूह, इसकी क्या स्थिति थी? 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे ये लोग। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से कहा कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। इसलिए सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग यानी खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। जैसे जैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, यानी अलग अलग जैसे हो गए, और इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे भी हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते की खुलेआम निंदा की, जिससे मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का एक बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे और उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में
अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान ही खो जाएगी, यानी कि उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ऐसी चिंता थी उन्हें। और इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में खास उत्साह नहीं दिखाया। बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम आज दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख करके लिखना भी है सभी को और याद भी करना है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।